हेडिंग दीजिएगा समोच्च, जो कि 11th का सबसे पहला चैप्टर है, जिसको सेट थ्योरी भी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, समोच्च का खोज जो करने वाले उसके क्या चीज़ नाम है सर? पढ़िए, क्या चीज़? जॉर्ज कैंटोर। ठीक है, लिखिएगा समोच्च क्या? समोच्च के खोज करने वाले, समोच्च के खोज करने वाले जॉर्ज कैंटोर, जिनका जन्म जिनका जन्म 1945 में 1945 में एवं मृत्यु, क्या बोले थे? जन्म कितना बोले थे? 1845 में, 1845 कर देंगे, एवं मृत्यु 1918 में हुआ। मृत्यु 1918 में हुआ। अब लिखेंगे पहला क्वेश्चन, इसमें समुच्च क्या है? समुच्च क्या है? हो गया? देखिएगा सर, समुच्च वैसा चीज़ है जिसका क्या चीज़ होना चाहिए? सुपरिभाषित वर्ड होना चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब वेल डिफाइंड, जो कि एक कंफर्म है। जैसे आपको बोलते हैं कि वॉवेल कभी हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? या कॉन्सोनेंट चेंज कर सकते हैं क्या? या जनवरी फरवरी को मंथ के नेम को हम लोग चेंज कर सकते हैं? संडे मंडे को चेंज कर सकते हैं? नहीं। मतलब कि वैसा जो कि मनुष्य के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसे हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? समुच्च। तो लिखेंगे, इसका डिफिनेशन भी लिखाते हैं। समुच्च, एक मिनट रुकिएगा, दिखाते हैं। लिखिएगा, देखिएगा समुच्च क्या है। तो गणित की वह एक ऐसा शाखा जो समुच्च के अध्ययन कराती है, वस्तुओं को सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड, जिसको मनुष्य के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। जो बना हुआ है वो वर्षों तक बना हुआ रहेगा। ठीक है, जो कभी चेंज ना होने वाला हो उसे हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? समुच्च कहते हैं। तो आप पहले इसका डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में टोटल चीज़ बताएंगे कि गणित की वह शाखा, सबसे इजी चैप्टर है सर समुच्च। हंसते खेलते आप लोग पढ़ लीजिएगा। गणित की वह शाखा जो समुच्चयों का, हम बोल भी रहे, लिखते चले, जो समुच्चयों का अध्ययन कराती है, वस्तुओं का अध्ययन कराती है एवं वस्तुओं के सुपरिभाषित को समुच्च कहते हैं, को समुच्च कहते हैं। यद्यपि समुच्च के अंतर्गत किसी भी प्रकार की वस्तुओं का संग्रह संभव है, किंतु समुच्च सिद्धांत मुख्यतः गणित से संबंधित समुच्चयों का ही अध्ययन कराता है। गणित से संबंधित समुच्चयों का ही अध्ययन कराता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेंगे सर, आप वैसा चीज़ बोलिए जो कि फिक्स हो, चेंज ना हो गया क्या सबको लिखा हुआ? लिखिए जल्दी सर। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं सर, थोड़ा सा बताएंगे तो। हाँ हाँ, एक मिनट। हो गया लिखा हुआ?
हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सर हम लोग कोई भी अगर समुच्चय को लिखते हैं तो आपको हमेशा जो लेना होगा कोई ना कोई एक कर्ली ब्रैकेट से हम लोग लिखेंगे। आप सिंपल सा जैसे कि हम संडे मंडे ट्यूसडे ये सब लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो मान लेते कि हम कोई एक सेट लिए जिसमें हम समुच्चय जो फिक्स हो, सबसे पहला मेरा फिक्स होता है ए ई आई ओ और ये कितना हो गया यू, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। या फिर या एग्जांपल के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं सर, तो संडे मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे थर्सडे, फिर उसके बाद कितना हो गया फ्राइडे और कितना हो गया सैटरडे। या फिर तो क्या चीज़ दे सकते हैं, मान लेते कोई सेट होगा जनवरी या फरवरी, ये डॉट 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 कितना हो गया दिसंबर। क्या बोले सर टेबल, कौन सा टेबल ले ले, 2 का टेबल आप अगर लीजिएगा आपको याद करवाया जाता है 10 तक, पर वो टेबल का बात किया जाएगा तो वो अनगिनत जाएगा सर। 2 के बाद भी अगर 10 तक आप याद किएंगे तो उसके बाद भी आगे आता है सर। आपको सिर्फ याद करवाने के लिए 10 तक दिया जाता है क्योंकि मैथ में उतना तक ज़रूरत होता है सिंपल वे में, पर अगर टेबल की बात करेगा कीजिएगा तो वो अनगिनत तक जाएगा सर, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल में तो कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लीजिए जो आपको लगे अच्छा। कौन 1 2 3 4 नहीं होगा, ठीक है। जो कि फिक्स हो हम उसी को समुच्चय कहते हैं, वो कभी बढ़ नहीं सकता है, कोई घट नहीं सकता है। जो एक बार बन गया सो बन गया, ठीक है, फिक्स चीज़ को। अब लिखेंगे अगला, हो गया यहाँ क्या, समुच्चय स्टार बना के लिखिएगा। समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं, समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं। समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं। पहला तालिका रूप, 1 नंबर देंगे तालिका रूप। दूसरा समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, तालिका रूप, दूसरा क्या बोले समुच्चय निर्माण। और आप 1 नंबर तालिका रूप लिख के डैश दीजिएगा, जिसको इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में रोस्टर और सेट बिल्डर। तालिका समुच्चय लिख के डैश दिए, लिखेंगे तालिका के रूप में हो गया, तालिका रूप लिख के डैश दिए होंगे, उसका लिखेंगे तालिका के रूप में समुच्चयों के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठ मतलब क्या चीज़ हो जाएगा, मंझले कोष्ठ बीच वाला ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट हुआ सर ये मंझला कोष्ठ होता है। बोले वहाँ पे लिख, जहाँ पे मंझले कोष्ठ लिखे होंगे ना वहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है, याद रहेगा। मंझले कोष्ठ के अंदर एक दूसरे के बीच कॉमा देकर लिखा जाता है, एक दूसरे के बीच कॉमा देकर लिखा जाता है। कोई भी एक एग्जांपल लिख लेंगे सर, कि कोई भी अगर हम सेट को लिखेंगे तो जैसे कोई भी सेट लिखना है, जैसे कि हमको 1 2 3 अगर ए का सेट का लिखना है तो मान लेते हैं कि 1 2 3 4 डॉट 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 चलेगा। या कोई दूसरा कोई भी सेट लेंगे तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये डॉट डॉट। या सी का कोई सेट लेंगे तो ए बी सी डी ई ये भी जो चलेगा डॉट डॉट। हमेशा मंझले कोष्ठ में और कॉमा देकर ही लिखेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। जब सिंपल में आप जो लिखिएगा, अगर सेट मान लेते कि ए का कोई सेट लिए 1 2 3 4 5 ये लिखिएगा, ये गलत होगा, ये सेट नहीं कहलाएगा। जब भी बीच में होना चाहिए तो क्या कॉमा का यूज़ रहेगा। तो एक एग्जांपल को लिख लीजिएगा सर।
अगला दीजिएगा 2 नंबर ना, क्या चीज़ हो जाएगा? समुच्चय निर्माण रूप। लिखिए समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप लिखिएगा। समुच्चय निर्माण के रूप में, समुच्चय निर्माण के रूप में किसी भी समुच्चय को एवं इसके सभी अवयवों को क्या बोले थे? एवं क्या? अवयवों को सर्वनिष्ठ गुणधर्मों से, सर्वनिष्ठ गुणधर्मों से जो समुच्चय के बाहर किसी भी, समुच्चय के बाहर किसी भी अवयव में नहीं रहता है, किसी भी अवयव में नहीं रहता है, नहीं रहता है। जैसे देखेंगे अभी आपको बोले तालिका रूप में जब भी हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? इस फॉर्म में। जैसे कि हम मान लेते हैं कि मेरे पास दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं ए कोई सेट है, जैसे हमको दिया हुआ है 2 है, 4 है, 5 है, सॉरी 6 लेते हैं, फिर 8 लेते हैं, और ये कितना ले लिए? 10। ठीक है, आप इसको सर तालिका रूप में लिख सकते हैं, पर समुच्चय निर्माण के रूप में कैसे लिखेंगे? तो हम इसको क्या चीज़ कहेंगे कि ए का कोई सेट बनेगा, एक्स सच डेट एक्स होगा। ठीक है, एक्स सच डेट एक्स, पहले 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये कितना हो गया? 10। ये कहाँ तक गया? 10 तक। तो 2, 4, 6, 8, 10 हम कह सकते हैं क्या कि 2 का मल्टीपल है। हाँ, पर कहाँ तक ले गए हम उसको? 10 तक। तो लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स 2 का गुणज, पर x का वैल्यू कहाँ से होना चाहिए? हम कहाँ से उठाए हैं? तो कहाँ से लेस देन कर रहे हैं हम लोग? लेस देन इक्वल ले रहे हैं सर, कहाँ तक? 5 तक। मतलब कह सकते हैं कि x सच डेट x 2 का गुणज है, पर कहाँ तक ले गए 2 का गुणज को? 5 तक। क्योंकि 5 तक ले गए, 5 के बराबर भी है, क्योंकि 2 को अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 10। या 3, 6, 9, 12, 15, ये पूरा अगर 30 तक लेते हैं तो क्या कहेंगे कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, कितना हो जाएगा? 3 का गुणज हो जाएगा, पर कहाँ तक? 10 तक। जहाँ पे x का वैल्यू कहाँ तक होना चाहिए? 10। या तो इसका दूसरा रूप ये भी कह सकते हैं कि एक्स सच डेट एक्स लिखे। ठीक है, जहाँ पे x का वैल्यू हो गया सर वो कितना हो गया? एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू हम लोग कितना लिखे? 2n। कोई दिक्कत? पर n का वैल्यू जो बिलोंग्स करेगा वो कहाँ से होना चाहिए? तो हम 1 से n का वैल्यू जो हो गया 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, 1 से बड़ा या बराबर n हो गया, और कितना से छोटा हो गया सर? तो हम कितना कह सकते हैं? 10 तक, 5 तक। तो अगर आप इसमें देखिएगा, अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 लेंगे तो कितना? 4 मिलेगा, या 3 लेंगे तो कितना? 6 मिल, या फिर उसके बाद 4 लेते तो 8 मिलेगा, 5 लेंगे कहाँ हो गया? 10। या फिर दूसरा रूप इतनी कह सकते हैं, ये दोनों में से जो लिखना है लिख सकते हैं सर। जैसे कि आपको कोई नंबर देगा सर, जैसे कि हमको मान लेते हैं AEIOU दिया हुआ है, इसको हम अपने वर्ड में कैसे लिख सकते हैं? तो AEIOU को हम लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स, वो क्या चीज़ हो गया? स्वर हो जाएगा कि व्यंजन हो जाएगा? AEIOU क्या चीज़ हो गया? वॉवेल को हम लोग स्वर कहते हैं, और कॉन्सोनेंट को क्या चीज़? व्यंजन कहते हैं। तो AEIOU मतलब लिखेंगे क्या चीज़ कि एक्स सच डेट एक्स, ये क्या चीज़ है? स्वर व्यंजन है। ठीक है, जैसे कि फिर आपको अगर दे दिया कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, पूरा कहाँ तक दिया हुआ है सर? सैटरडे तक, तो हम उसको वर्ड में क्या लिख सकते हैं? एक्स सच डेट एक्स सप्ताह का नाम, या फिर उसके जनवरी फरवरी दे दिएगा तो उसको क्या लिखेंगे हिंदी में? एक्स सच डेट एक्स क्या चाहिए? महीना का नाम। वही चीज़ को हम लोग कैसे उसको हिंदी में लिख सकते हैं? वर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ को एगो, हाँ, दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा।
हो गया? हाँ, नहीं समझ में आया? अच्छा सर, आप ही का सर दोस्त रहेगा, तो 4-5 दोस्त है, सबका नाम लिखा हुआ रहेगा, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? क्या बोलेगा कि एक्स सच डेट एक्स कृष्णा का दोस्त कह सकते हैं क्या सबको, अगर हम नाम नहीं जानेंगे तो? या फिर उसके बाद जैसे कि आपके पास दूसरा कोई वर्ड दिया हुआ है, नहीं समझे तो देखते हैं कि मेरे पास एक जो दिया हुआ है बी का सेट है, अगर हम मान लेते 2 दिया हुआ है, फिर ये 4 दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है, फिर 16 दिया हुआ है, फिर 32 दिया हुआ है, यही तक रुका, तो हम इसको सही तरीके से क्या कह सकते हैं? तो हम एक्स सच डेट एक्स कह सकते हैं, ठीक है? अगर हम एक्स सच डेट एक्स कहें तो एक्स बराबर अगर 2 पे पावर एन कह सकते हैं क्या? क्योंकि एन का वैल्यू अगर 1 रखते तो कितना मिलेगा? 2, 2 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो आप 5 रखे तो कितना? 32। तो कहाँ तक हम एन का वैल्यू को रखे थे? 5। कहाँ से स्टार्ट किए थे? 1 से। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम 1 से बड़ा या बराबर रखे, ठीक है? किसका वैल्यू रखे थे? एन का। कहाँ तक रखे थे? तो 5 तक। तो ये कितना हो गया? 5। ये लिखे बस वर्ड में, सही है? या किसी चीज़ का वर्ड का ही ले लेते, अगर हमको 4-5 जानवर का ही नाम दिया हुआ है तो उसको हम वर्ड में क्या लिख सकते हैं? एक्स एक्स डैश एक्स जानवरों के नाम, ठीक है? अभी बताएंगे, इसमें क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। फिर आगे दीजिएगा सर, रिक्त समोच्च। रिक्त समूह, हाँ लिख लीजिए ना ऊपर वाला, ये भी एग्जाम्पल लिखिए तो कोई दिक्कत ना। रिक्त समोच्च, रिक्त का मतलब क्या चीज़ हो गया? खाली, जिसको हम लोग इम्पिटी सेट कहते हैं, ठीक है? इम्पिटी सेट लिखेंगे, लिखेंगे एक वैसा समोच्च, वैसा समोच्च जिसमें कोई भी अवयव ना हो, रिक्त समोच्च लेके डैश देंगे। वैसा समोच्च जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे रिक्त समोच्च कहते हैं, उसे रिक्त समोच्च कहते हैं। उसे हम क्या चीज़ कहते हैं? रिक्त समोच्च। जैसे देख लेते हैं, रिक्त समोच्च, अगर ए कोई सेट है, ये मेरा किसका सर है? रिक्त समोच्च का सेट, इसमें कुछ है ये नहीं है। या तो अगर आपको ये दिया हुआ मिलेगा, पर ये बहुत रेयर जगह मिलेगा सर, 0.1% की जगह पे सर। पर अगर आपको भी रिक्त समोच्च का अगर पहचान करना है तो वो हमेशा जो देगा वो फाई के रूप में रहेगा। फाई जो होता है वो क्या चीज़ हो गया? रिक्त समोच्च, उसमें कुछ नहीं है कहीं भी। अगर आपको, अगर हम सबसेट बताएंगे, जैसे हमको अगर 1-2 का सबसेट निकालना है, ये दिया हुआ है 1 और 2 का सबसेट, तो मेरे पास एलिमेंट के को गया सर? के को दिया हुआ है? 2 को। सबसेट का फॉर्मूला होता है जाके, हाँ, n इक्वल टू जो होता है वो 2 पे पावर n होता है। के को सब ये दिया हुआ है 2 को, तो n का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो गया? 4। तो इसको हम 4 कंडीशन में क्या लिख सकते हैं? या तो पहले कंडीशन में, पहला कंडीशन में हम a का 1 लिख सकते हैं, या दूसरा में 2 कह सकते हैं, तीसरा में 1-2 कह सकते हैं, और चौथा में हम लोग किसका यूज करेंगे? फाई, खाली का। ये आगे बताएंगे। रिक्त समोच्च को हमेशा याद रखिएगा, या तो हम रिक्त मतलब ब्रैकेट में कुछ नहीं, या नहीं तो वरना किसका? फाई का। कहीं भी आपको फाई दिखेगा तो वो किसका साइन होगा? रिक्त समोच्च का। याद रहेगा? इसको लिख लीजिए ना सर। 2 का आप जे को वर्ड बोलिएगा उतना हम निकाल देंगे। जे को वर्ड बोलिए, हाँ हम क्या चीज़ बोले? आपको भी बताएंगे जब सबसेट हम पढ़ाएंगे, आपको भी बताएंगे निकालने, ठीक है? जब अभी आगे चलेंगे तो बताएंगे क्या चीज़। तो हाँ, तो क्लास चेंज हुआ तो सब चीज़ तो नया आएगा ना। हाँ, हम क्या बोले, जो पढ़े वो वहीं तक पढ़े, अब जो यहाँ पढ़ेगा सब चीज़ नया पढ़िएगा सर, ठीक है? जो भी पढ़े वहाँ तक नया। वहाँ रहता था कि पहले हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग यही सब से डिपेंड करता था, थोड़ा सा चेंज हुआ था, खाली ट्रिग्नोमेट्री चेंज हुआ था, बाकी सब चीज़ तो वही चीज़ था। पर अब जो यहाँ पढ़ेंगे टोटल चीज़ नया पढ़ेंगे सर। तो बोले तो कि हम समझा रहे, रिक्त समोच्च का मतलब खाली स्थान, उसमें कुछ नहीं होगा। रिक्त समोच्च, इससे पहले हम आपको सेट बताए कि हम कोई भी अगर सेट को लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं सर,
और ये रिक्त समुच जब बात करेंगे तो उसमें वो कुछ नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ खाली होगा। या तो हम इसको दूसरा वर्ड में हम लोग क्या कहते हैं सर, फाय, बस ये याद रखना। हाँ फाय देगा तो वो रिक्त समुच। अच्छा अभी हम आपको दिखाई देंगे क्वेश्चन, 2 मिनट खाली बर्दाश्त और कीजिए, ठीक है। रिक्त समुच लिखे, लिख लीजिए। हाँ एग्जाम्पल में रिक्त समुच का ही देंगे। हाँ हाँ फाय फाय हो गया। उसके बाद लिखेंगे फिनाइट सेट और अनफिनाइट, मतलब कि फिनाइट ना बोले ना, परिमिति समुच, परिमिति, परिमिति समुच, परिमिति समुच लिखेंगे। डैश देखिए, वैसा समुच, वैसा समुच जिसमें जिसमें अवयवों की संख्या को, अवयवों की संख्या को गिनी जा सकती है, गिनी जा सकती है, उसे हम परिमिति समुच कहते हैं। उसे हम परिमिति समुच कहते हैं। गिन किसको किसको सकते हैं, कौन सा सेट को हम लोग गिन सकते हैं, बताइए क्या चीज़ लिखेंगे सर। पहला एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा नीचे, सप्ताह के नामों को, सप्ताह के नामों का, महीनों के नामों को, या दूसरा लास्ट में लिख सकते हैं सर वॉवेल, वॉवेल ETC कर दीजिएगा। फिर अगला दीजिएगा सर अपरिमिति समुच, अपरिमिति समुच हो गया। लिखेंगे वैसा समुच, वैसा समुच जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती, गिनी नहीं जा सकती, उसे हम अपरिमित समुच कहते हैं, अपरिमित समुच कहते हैं। किसको हम लोग गिन नहीं सकते, हाँ किसको गिन नहीं सकते, लिखेंगे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 को हम लोग कितना तक गिन सकते हैं सर, हाँ गिनती की संख्या। और बोलिए किसको हम लोग गिन नहीं सकते, हाँ सोचिए, आप भी पढ़े लिखे इंसान है, सोचिए किसे हम गिन नहीं सकते, हाँ प्राकृतिक संख्या हो गया। फिर उसके बाद लिखिएगा सर जानवरों की संख्या, इसको भी हम लोग गिन नहीं सकते, कितना प्रकार का जानवर है या कितना प्रकार का कीड़ा मकोड़ा है हम लोग देखे तक नहीं है, तो दे सकते हैं सर, ठीक है 80 से। अब थोड़ा सा देखिएगा सर, कुछ सांकेतिक वर्ड है, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। जैसे देखिएगा, अब हम लोग किसको किसके नाम से जानते हैं, जैसे कहीं भी आपको n लिखा हुआ दिखेगा तो वहाँ पे वो जो हो जाएगा सभी प्राकृतिक समुच्चयों का। तो प्राकृतिक नंबर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, अनगिनत तक। फिर जहाँ पे W लिखा हुआ मिलेगा तो हम उसको सभी पूर्ण क्या चीज़, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्या का मतलब क्या चीज़ हो गया सर, 0 से स्टार्ट होगा। फिर Z सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, मतलब कि वो ऐसा पूर्णांक संख्या जो कि माइनस और प्लस दोनों हो जाए, ठीक है, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 वो पूरा।
फिर जहाँ पे क्यू लिखा हुआ दिखेगा तो सभी परिमेय संख्याओं का समूह। परिमेय संख्या वैसा संख्या जो कि पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त होता है, 10th में पढ़े थे सर, है ना। तो परिमेय संख्या वो कितना हो गया, 1/2 3 कितना हो गया, 3/2 माइनस प्लस सबको ले सकते हैं सर। फिर आर का मतलब हो गया सभी वास्तविक संख्याओं का समूह। वास्तविक संख्या में टोटल नंबर आ जाएगा, चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो प्लस का हो, चाहे वो परिमेय में भी हो। इसको आप सांकेतिक वर्ड को लिखिएगा, थोड़ा सा सिर्फ हिंदी वाला लिखिएगा, इंग्लिश वाला नहीं लिखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक्सरसाइज बनवाते हैं, देखिएगा अभी आप सब बना लीजिएगा। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज बनवाएंगे, आप देखिएगा पूरा हो जाएगा। बुक लिए क्या इसमें मैथ का कोई, सब लोग ले लिए, नहीं लिए, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। जब नहीं लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको व्हाट्सअप करेंगे, आप बना लीजिएगा, ठीक है। जब आप लोग के पास तो होगा बुक, है ना, दीदी पास होगा। क्या चीज़ बोलिए। अभी आपको क्वेश्चन में सब चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, एन हो गया, जेड हो गया, डब्ल्यू हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। थोड़ा सा आपको इस सबको दिमाग में रखना है। पीछे वाला तो खाली आप समझना था, जितना भी थ्योरी लिखा है सब समझने का। अभी जितना भी आपको बताया सब पे आप क्वेश्चन अपने बनाइएगा। हाँ, बस इसको खाली याद रखना है कि जब n लिखा हुआ रहेगा तो हम उसको मानेंगे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। हो गया। एग्जाम्पल में पूजा लिख लीजिए। अभी आप नया नया पढ़ रहे हैं, याद रहेगा, पर थोड़ा सा जैसे ही दिन ढलेगा तो आप भूल जाइएगा, ठीक है, कि हम क्यों किसको कहते थे, किस नंबर को कहते थे, वो याद रहेगा नंबर जब रहेगा। इसलिए खाली आप शॉर्ट में लिखने का कोशिश नहीं कीजिए, समझे। जैसे ही आप तनी दिन बाद फिर आप बढ़िएगा तो आप अपने भूल जाइएगा कि हम क्या पढ़े थे। प्राकृतिक संख्या तो अब याद रहेगा कि हम जेड को हम लोग सर ये कहते हैं पूर्णांकों संख्या। हाँ, तो हाँ, माइनस और प्लस का नंबर लाइन आप लोग सर 6-7 में पढ़े थे कि इधर भी प्लस माइनस रहता था, इधर प्लस होता था, कोई भी वैल्यू को बैठाने के लिए। 6-7 में पढ़े थे। हो गया लिखा हुआ क्या, एक बार देख लीजिएगा। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, इतना में किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछ। हाँ, पूर्णांक वैसा संख्या जिसे हम लोग पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं। क्या चीज़, 0 से स्टार्ट हो। पी वाई क्यू के परिमेय संख्या, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू देखिए ना, आपको हम √2 वाला सिद्ध करने के लिए सिखाए थे, याद होगा, तो वहाँ पे लिखाते थे कि माना कि √3 + 2 कुछ ये क्या चीज़ है, परिमेय संख्या जो कि पी वाई क्यू के रूप में है, जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। हाँ, पूर्णांक में 0 बाय किसी चीज़ को लिया तो वो तो 0 है ना। 0 तो वैसा डिजिट है कि आप कहीं भी लगाइए वो कहानी ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ, वो ऐसा डिजिट है कि आप कहीं भी अगर दिमाग लगाइएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा सर, कोई भी वैल्यू में।